हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। साथियों, आज हम बात करेंगे Q&A के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कमेंट आया ब्रह्मदेव चौहान। महिंद्रा फाइनेंस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा रहे हैं, ये सही है क्या? भाई साहब, महिंद्रा फाइनेंस या कोई भी NBFC कंपनी या कोई भी बैंक या कोई भी HFC कंपनी, होम फाइनेंस कंपनी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा सकते हैं, ये इनका राइट है। अगर पंचायती बात करूं, जैसे कोरोना काल में लोगों का काम धंधा, बिजनेस, व्यापार ठप है, उसके हिसाब से देखा जाए तो गलत है। लेकिन अगर ऑफिशियली बात करें तो इनका लगाना सही है। क्यों सही है? क्योंकि जब इन्होंने आपको पैसा दिया था या किसी को भी पैसा दिया, मुझे पैसा दिया, मेरे साथ एक एग्रीमेंट किया था। उस एग्रीमेंट में एक क्लोज था, ये शर्त थी कि अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बैंक या NBFC कंपनी लगाएगी। वो तो अभी पीछे माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया था और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से रिजर्व बैंक को आदेश चले गए थे और रिजर्व बैंक ने सभी बैंक और NBFC कंपनियों को आदेश दे दिए थे कि इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगा है कोरोना काल का, उन 6 महीने का 1 मार्च से लेके 31 अगस्त तक का वो रिफंड कर दिया जाए। और वो रिफंड हो भी गया था, आपका भी आ गया होगा। ऐसा नहीं आपने मोराटोरियम ले लिया था तो वो लगाया नहीं है इन्होंने। अगर मोराटोरियम नहीं लिया था तो आपको रिफंड कर दिया, मोराटोरियम में लगा दिया था तो भी रिफंड कर दिया, मोराटोरियम नहीं लिया था तो भी उस ड्यूरेशन का 6 महीने का आपको जितना दूसरे के ऊपर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना था उतने पैसे आपके अकाउंट में आ चुके हैं। 99% आदमियों के आ चुके हैं, 1% के रह भी गए होंगे तो वो भी आ जाएंगे। लेकिन आज की डेट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है और फ्यूचर में भी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता रहेगा, जितना लेट आप बैंक या NBFC कंपनी की EMI को करेंगे। सलीम शेख, होम क्रेडिट के बारे में बताओ सर, प्लीज प्लीज। भाई साहब, होम क्रेडिट जो है NBFC कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है। आप ये ना सोचें कि ये फेक कंपनी है या फ्रॉड है। तो इसका पैसा आपने लिया है, आपने ये नहीं लिखा किस तरह का आपने इससे लोन लिया है। दोबारा से कमेंट कर देना, मैं आपकी समस्या का समाधान बता दूंगा क्या हो सकता है। विनायक भाबे, इतने कमीने हैं ये चवन्नी छाप वाले, 200 भरो 300 भरो, ऐसे भी बोलते हैं ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट। भाई साहब, 200 भरो 300 भरो, ये तो 200-300 रुपये लेके अपनी जेब में डाल लेते हैं, आपके ऊपर प्रेशर डाल के। इन चवन्नी छाप रिकवरी एजेंटों को 2-3 रुपये भी ना दो। ज़्यादा बोले, ज़्यादा परेशान करे तो इनकी दुकान में वही पेट्रोल का कॉटन का फोया लगा दो इनकी दुकान के अंदर, जो मैंने टेक्निक बार बार बताता हूँ। असद हुसैन, सर मेरा पर्सनल लोन होम क्रेडिट से है 80,000 का। लॉकडाउन में मोराटोरियम लिया था, फिर उसके बाद भी मैंने 3 EMI 3770 की दी हैं, जो दे चुका हूँ। टोटल मैं 8 EMI दी हैं। अब मेरी शॉप बिल्कुल नहीं चल रही है, 3 मंथ से EMI नहीं दे पा रहा हूँ। रिकवरी एजेंट तंग कर रहे हैं। घर पे जाके मेरे भाई को बोल दिया है कि वो यहाँ नहीं रहते, मेरे भाई ने बोल दिया कि वो यहाँ नहीं रहते, तो वो ये लिख कर चला गया है। अब क्या कर सकते हैं वो? मैं तो दूसरी जगह रहने लगा परेशान होके। भाई साहब, आपका क्रेडिट कार्ड का लोन है, आपका ये अनसिक्योर लोन है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से NPA पे रोक लगी हुई है। अभी आपको कोई भी घबराने और डरने की जरूरत नहीं। और अनसिक्योर लोन में आपका बाद में भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक 54 का सिविल का केस करेंगे आपके ऊपर, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। अजरुद्दीन, सर मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। मेरे पास ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड है। मेरा जॉब कोरोना टाइम की वजह से चला गया है।
अभी कोई भी ईएमआई ड्यू होती है उस पे 3,000 का इंटरेस्ट चढ़ता है, मैं क्या करूं? भाई साहब, अगर आपके पास पैसे नहीं है, कम पैसे हैं, आप बैंक के कलेक्शन ऑफिसर से मिले या ब्रांच हेड से मिले और इसको अपनी ईएमआई में कन्वर्ट करवा लें। अगर ईएमआई आप इजी पे कर सकते हैं, कम की करवा लें, वो कर देंगे आपकी, क्योंकि आज की डेट में सिचुएशन ऐसी है, बैंक और एनबीएफसी कंपनी का भी पैसा फंसता जा रहा है। वो कहीं ना कहीं वो भी आपसे पैसा किसी तरीके से निकालना चाहते हैं। अगर आपके पास उतने भी पैसे नहीं है, ईएमआई भी पे करने के पैसे नहीं है, तो ये आपको सेटलमेंट का ऑप्शन देंगे। मेरा सुझाव ये है कि आप इनसे सेटलमेंट ना करिए, क्योंकि अगर आपने सेटलमेंट कर ली, ये 80,000 के आपसे 30-40,000 रुपए तो ले लेंगे, हो सकता है 25,000 भी ले लें, लेकिन ये फ्यूचर में आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे। आपको कोई भी बैंक और एनबीएफसी कंपनी लोन नहीं देगी। प्रभु चिप्पा चिप्पा, सर आपका फ़ोन नंबर दीजिए। भाई साहब, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मैं फ़ोन नंबर किसी के साथ शेयर नहीं करता। आपकी कोई भी समस्या है, किसी भी तरह की, आप कमेंट कीजिए, आपका जवाब उसका मिल जाएगा। सर मनीष कुमार, सर मेरा बजाज से एक लोन था जो मैंने टाइम पे दे दिया। बजाज ने मेरे लोन पर इनकन्वेंस इंश्योरेंस अपने आप कर दी 1500 की। अब ये बोलते हैं इसको पे करो, मैंने पे नहीं किया क्योंकि ये फर्जी इंश्योरेंस है। मेरे सिबिल में 1500 खड़ा है, ये ठीक कैसे ठीक होगा? भाई साहब, पहले जाके सबसे पहले आप ब्रांच हेड से मिलो, उससे बात करो। अगर आपने इंश्योरेंस के पेपर पे साइन किए हैं, फिर तो ये कहेंगे भाई इसने तो करवाया था। अगर इंश्योरेंस के पेपर पे आपने किसी पे भी साइन नहीं किए, तो आप इनका उठा के 420 में पर्चा दर्ज करवा दो, जिसने आपके साइन मारे हैं, और उस ब्रांच हेड का भी नाम लिखवा दो जहां से आपका ये लोन हुआ है, उसको भी पार्टी बना लो, उसका भी एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज करवा दो कि इन्होंने जानबूझ के इंटेंसली मेरा फाइनेंशियल लॉस करने के लिए जानबूझ के मेरी परमिशन के बगैर मेरा इंश्योरेंस कर दिया। आपकी परमिशन के बगैर कोई भी आदमी आपका इंश्योरेंस नहीं कर सकता। अनुपम चक्रवर्ती, अब क्या करें सब प्लीज बताएं। मैंने सचमुच दोस्तों से बात किया है, उसके अनुसार 40 तक अरेंज कर पाऊंगा। मैं क्या नोडल ऑफिस को ये मेल बॉक्स 40,000 तक अरेंज कर सकता हूं। अब क्या करूंगा सर प्लीज बताएं। भाई साहब, आपने ये तो बताया नहीं कि आपका कितने का क्रेडिट कार्ड की पेमेंट। आप ये तो कह रहे हैं कि 40,000 रुपये तक मैं अरेंज कर लूँगा। पहली बात तो आपको सेटलमेंट करनी नहीं चाहिए, जो भी मैंने पहले बोला था, फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी। फिर भी अगर आपको सेटलमेंट करनी है, आपके पास और कोई चारा नहीं है, पैसा नहीं है, 40,000 रुपये है, भले आपका 2 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का बैलेंस आज की डेट में आपका ड्यू है, तो आप खुद से इनको ना बोलें अगर सेटलमेंट करना चाहते हैं। अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, आपके 1.25 लाख है, 1.5 लाख, आप खुद से बोलेंगे 10, 15, 20,000 रुपये मुश्किल से कम करेंगे। आप क्या करें, आपकी किस्तें तो पहले ही रुकी हुई होंगी, साइलेंट रहे। ये खुद से आपके पास फोन करेंगे जब 2-3 महीने हो जाएंगे, 4 महीने, खुद से फोन करेंगे, आपको बोलेंगे। आपको सिर्फ एक बात बोलनी है कि भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है। जब 2, 4, 5 के फोन आ जाए, फिर ये सेटलमेंट की बात करनी शुरू कर देते हैं। ये कहते हैं 20% कम कर दो, 30% कम दे दियो, ऐसे ऐसे करके नेगोशिएट करके कम करते जाते हैं ऑटोमेटिकली। आपको क्या करना है, जब ये एक आधा महीना इनको फोन करते हुए हो जाए, तब आप बोल रहे हैं भाई साहब मैं तो मुश्किल से 25,000 रुपये का इंतजाम हो पाएगा, मैं तो आपको 25,000 रुपये दे सकता हूँ, लेने हो तो ले लो, और नहीं तो भाई जोन दो कर ले। फिर ये क्या करेंगे, फिर 30 पे आ जाना, फिर ये 70 पे आ जाएंगे, फिर ये लास्ट में जाके 40 में आपसे सेटलमेंट कर लेंगे। पर आपको ये ध्यान रखना है, मेरी एडवाइस कभी नहीं रहती कि बैंक और एनबीएफसी कंपनी का आप पैसा मार ले, क्योंकि पैसा मारने से आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे, आपका सिबिल खराब कर देंगे। सिबिल में आपकी रिपोर्ट भेज देंगे कि इस आदमी ने सेटलमेंट किया है। फ्यूचर में आपको किसी भी तरह का लोन किसी भी बैंक और एनबीएफसी कंपनी से नहीं मिलेगा। आजकल तो बहुत सी बैंक और एनबीएफसी कंपनी ये भी चेक करने लगी है, कल को आपके बच्चों को भी लोन लेना होगा तो माता पिता का भी सिबिल चेक करने लग गए हैं। इसी तरह से आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार की किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो,
तो उनके पास मेरी वीडियो शेयर कीजिए। आपकी कोई समस्या है आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका डिसेंट समाधान बता दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।